बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। क्या हुआ सुमन? पापा का फोन आया था बड़े पापा। प्रिया भाभी को पुलिस लेकर गई है। क्या? बड़े पापा। अरे ये कैसे हो गया? सुमन तुम घबराओ मत, पापा मैं और अमित पुलिस स्टेशन जाते हैं। ओके चल चल, चल। रुको रुको, मैं वकील साहब से फोन पर बात करता हूँ। हेलो, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ वकील साहब। सुरेंद्र आपको पिकअप करने आ रहा है, आपको फौरन पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ, रास्ते में सारी बातें समझा देगा, आप तैयार रहिएगा। ओके। मैडम मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। चलिए आप चलिए, चलिए मैडम, मैडम चलिए आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए, प्रिया बेकसूर है। डैडी बेटा सुने, प्रिया को यहाँ। पापा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। डैडी, ताऊजी ने ऑलरेडी बात कर ली कमिश्नर से। प्रिया भाभी को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। वकील साहब क्या बात है? देखिए सुरेंद्र बाबू, क्योंकि वकुल ने प्रिया का नाम ले लिया है, इसलिए पुलिस को प्रिया से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल ये मर्डर केस है। पर पूछताछ तो घर पे भी हो सकती थी, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नारायण जी, इस मामले में हम पुलिस को रोक नहीं सकते। ये इंक्वायरी तो यहीं पुलिस स्टेशन में होनी थी। मैं प्रिया से मिलने की परमिशन ले लेता हूँ, ताकि हमें यह पता चले कि प्रिया से क्या बातचीत हुई। पापा बैठिए प्लीज। और कुछ क्या इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी सच था मैंने आपसे कह दिया। लेकिन सिर्फ आधा सच, पूरा नहीं। What do you mean? अरे आप कबूल क्यों नहीं कर लेती हैं कि आपके ताल्लुकात आप भी वकुल के साथ हैं? What? बकवास, आप होश में तो हैं? होश में तो आप नहीं है मैडम, जो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती इंस्पेक्टर साहब? आप एक शादीशुदा औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस का काम शर्म और हया से नहीं चलता मैडम, सबूतों की बिला पर चलता है। और हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि मिस्टर कोठारी के साथ शादी होने के बाद भी बकुल ठक्कर से आपके ताल्लुकात थे और हैं। ये सब झूठ है, बकवास है ये। ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोच लीजिए मैडम कि सच क्या है और झूठ क्या है। वैसे पुलिस और कानून से बोला हुआ झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये सवाल मैं आपको फिर से पूछूंगा, तब तक आप सोच लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक तो वो इंस्पेक्टर, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, और दूसरा वो वकील कहता है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती प्रिया की रिहाई मुश्किल है। अब अगर ऐसे में किसी ने प्रिया के खिलाफ झूठे सच्चे सबूत जमा कर दिए तो और मुश्किल है। उस बदमाश के कहने पर। उर्मिला, तुम ही बताओ कि प्लीज इसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। आपको जो भी करना है, कहना है, सुनना है, करते रहिए, लेकिन इस मामले में मुझे मत इन्वॉल्व कीजिएगा, और प्रिया के मामलों में तो कभी भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा, समझे आप? एक कप चाय नहीं पीने देते इस घर में। रहने भी दो।